आखिरकार 56 वर्षीय रघुनाथ मुखिया वीर कोदर टोला निवासी कहां गुम हो गया। कानपुर तक बात हुई, इसके बाद मोबाइल फोन रिसीव नहीं किया। अब समाचार विस्तार से। बताया जा रहा है कि जनवरी 1 तारीख को बेटा के लिए संदेश लेकर अंबाला जा रहा था, लेकिन दिल्ली में ही संदेश गुम हो गया और फिर वो लौट के सीमांचल एक्सप्रेस से वापस पूर्णिया आने लगे। इसी क्रम में रघुनाथ मुखिया गायब हो गया। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, अभी हम बनमनखी अनुमंडल में हैं और बनमनखी अनुमंडल पंचायत धरारा चकला भुनाई वार्ड संख्या 1 में खड़े हैं, जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मामला इस तरीके से हुआ कि एक व्यक्ति आनंद विहार स्टेशन से सीमांचल एक्सप्रेस में चढ़ता है और पूर्णिया जंक्शन के लिए वो टिकट कटाता है। उसको घर आना था, लेकिन बीच में ही वो गायब होता है। बताया ये जा रहा है इनके परिजन से कि कानपुर स्टेशन तक बात हुई, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन ऑफ हो गया और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाई। सवाल बहुत है, चूँकि गांव का भी एक व्यक्ति साथ में आ रहा था, वो व्यक्ति पहुंच चुका है। वो जो साथ में रघुनाथ जी थे वो नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, रघुनाथ मुखिया उनका नाम है। लगभग एज उसका 55-56 साल है। आधार कार्ड के हिसाब से आधार कार्ड का नंबर भी आपको हम बताएंगे और बगल में जो वीडियो चल रही है उनका फ़ोटो भी चल रही है। यहाँ का कांटेक्ट भी हम वीडियो में दिखाएंगे, जिस पे आपको कांटेक्ट करना है। मानवता का धर्म है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर मिलता है तो उसका साथ देना चाहिए। ये अगर आप कहीं पर भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कानपुर हो, दिल्ली हो या फिर जहाँ पर से आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति जो आपके कैमरे पे चल रही है, इसको देखें। अगर आपके आस पड़ोस में है तो इसका घर बिहार पूर्णिया बनमनखी और पंचायत धरारा चकला भुनाई वार्ड संख्या 1 में है। यहाँ पर भेजने का कष्ट कर रहे हैं। चूँकि ये जो यहाँ पहुँचेगा तो कुछ इनाम भी रखा गया है जो आपको मिलेगी। आइए परिजन से हम जानने का प्रयास करते हैं कि मामला कैसे कैसे हुआ। क्या नाम था आपके हस्बैंड का? रघुनाथ मुखिया। रघुनाथ मुखिया कब गया था यहाँ से कमाने? 1 तारीख। 1 तारीख को, यानी जनवरी 1 तारीख को। हाँ, जनवरी 1 तारीख को 2 व्यक्ति गया, तो यहाँ से गया दिल्ली। हाँ जी। फिर वहाँ से लौट के कैसे आप तारीख ले 2 तारीख को वहाँ से रिटर्न हो गया। तो फिर गया क्यों था? 3 तारीख बात हुआ जे 4 बजे कानपुर के आ गया बोले। नहीं, यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ से 1 तारीख को निकला घर से। हाँ, 2 तारीख दिल्ली पहुँचा। हाँ, अब फिर वापस हो गया। हाँ, वापस हो गया। 3 तारीख फिर वापस हो गया। 3 तारीख को वापस हो गया। तो कानपुर तक आप बात किए थे उससे? कानपुर तक 4 बजे बात हुआ। उसके बाद बात नहीं हुआ। तो आम जन से क्या कहना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहा है, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? जते हेते रघुनाथ मुखिया वो खोज के यहाँ पर घर पर पहुँचा दीजिए। पहुँचाने के लिए आह्वान करते हैं। हाँ, आह्वान करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आशा देवी। कहाँ घर है आपका? हरिपुर मादी। वार्ड संख्या कितना है? 1 नंबर। 1 नंबर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सर, जब 2 व्यक्ति गए हैं, 1 व्यक्ति चला गया, 1 व्यक्ति नहीं आया, तो कैसे हुआ ये सर? हम ये जानना चाहते हैं। बात तो आपका बहुत बड़ा है। हाँ। सवाल बहुत बड़ा है। जब हम एक साथी 2 गए, खाना छोड़ देंगे, साथी को कैसे छोड़ेंगे सर? यही हम जानना चाहता हूँ जी, इसमें कहीं ना कहीं बात है सर। तो ये 2-4 दिन के अंदर में जाना और आना ये समझ में नहीं आया। हाँ, 1 व्यक्ति आ जाता है। हाँ। 1 व्यक्ति रास्ते में ही छूट जाता है। तो ये कैसे हुआ ये सर? कहीं ना कहीं आधी कहानी और आधा फसाना दिख रहा है। क्या कहेंगे आप ये रघुनाथ जी के बारे में? बात तो उनके बात में मैं सहमत हूँ। यहाँ से 2 आदमी 1 तारीख को निकले, नया साल मनाते हैं। हम पूरा विश्व में नया साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो दोनों गए यहाँ से, कहीं पर गए, अपने बाल बच्चों के लिए गए, कुछ संदेश लेके गए। लाई मुड़ी जो हमारे बिहार में प्रचलित होता है, हाँ। वो लेके गए, लेकिन वहाँ पर लूट लुटाव हो गया उन दोनों का बेचारे। तो स्टे किए, शाम को उन लोगों को ट्रेन पकड़ना था। हाँ, दिन भर स्टे किए, शाम को ट्रेन लिया। ट्रेन में टिकट में मिसमैच हो गया, क्योंकि जो टिकटर था
जो काउंटर में उसने जो प्लेटफॉर्म का टिकट दे दिया, वो उनके पास भी सबूत होगा। वो मैं यहाँ जो है ना, वो मेरे चाचा जी हैं जो साथ में गए, वो मेरे भैया जी हैं। वो चाचा भतीजा ही गए थे साथ में। अच्छा, चाचा भतीजा ही हाँ, गए। जिगरी दोस्ते हैं। हाँ, एक ही उम्र का है तो जिगरी दोस्ते हैं। गए थे। तो अब ये भी हम लोग असमंजस में, पूरा गांव मतलब कि चिंतित है कि एक आए एक अधूरे रास्ते में कहाँ क्यों बिछड़ गए और कहाँ वो रह गए। हम इस चैनल को हम धन्यवाद देने चाहते हैं, आप आए, हमारे रिक्वेस्ट है आप आए और हमारे समाज को आप देख ही रहे हैं कितना तत्पर है। तो आपके माध्यम से हाँ, कि जहाँ पर भी हमारे चाचा जी मिले और हम जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल को, अगर उनका चेहरा कहीं पर दिखाई देता है, अति शीघ्र जो उनको हमारे घर पहुंचाने की कोशिश करें और हम अनुवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे जो हम लोगों ने मन में रखा। अब समाज में है कुछ तो वो व्यक्ति बता रहा होगा कि व्यक्ति से पूछने पर यही कहा गया है कि क्या कहता है कि जब चाची के माध्यम से भी 4 बजे तक इनकी कांटेक्ट हुई जी, हाँ, उसके बाद जो गायब हो गया। और इतना क्राउडेड था ट्रेन में, तो ये लोग जो है ना अलग अलग कंपार्टमेंट, जो टॉयलेट के नीचे होता है वैक्यूम, हाँ, जो हिलता है, उसमें ये आके बैठ गया और वो अंदर में किसी ग्रुप में बैठ गए। तो आने जाने में दिक्कत होता था, तो ये लोग जो है ना मेल मिलाप हुआ नहीं। हाँ, जब ये पूर्णिया निकले तो देखता है कि वो है ही नहीं। अब देखिए आपकी मीडिया कहाँ तक क्या रंग लाती है, इनका इंतजार रहेगा, है ना जी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है नंदलाल मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आदमी संग में गया था वो आया 4 तारीख को। मामा यहाँ से 1 तारीख को निकले थे और 2 तारीख को दिल्ली पहुँचे, आनंद विहार पहुँचे। तो आनंद विहार में मामा सबका सामान खो गया। तो सामान खोने के बाद मामा जी सब रिटर्न आ गए। तो उधर से भाई ने दिल्ली से रिटर्न आ गया, सामान खो गया तो रिटर्न आ गया। तो भाई ने बोला कि सामान खो गया तो क्या बात है, आ जाओ मैं लेने आ रहा हूँ। तो बोला मामा कि कोई बात नहीं, सामान दोबारा से लेके आऊँगी तो ही आऊँगी। अम्बाला जा रहा था। अच्छा, अम्बाला जा रहा तो फिर रिटर्न आया। तो 2 तारीख को सुबह 8 बजे सीमांचल एक्सप्रेस में वापस आया। तो 3 तारीख को शाम को करीब 4 बजे बात हुआ तो फिर बात होने के बाद शाम 4 बजे बात हुआ था, कोई बात नहीं। फिर रात सुबह हो गया। सुबह होने के बाद मामी ने फ़ोन खूब ट्राई किया, काफ़ी देर ट्राई करते करते शाम हो गया। तो वो जो गया था मोबाइल बंद नहीं आ रहा था, फ़ोन रिंग जा रहा था, कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। अच्छा। तो वो भैया आया, वो कुशल मुखिया आया। तो उन्होंने शायद उनका पत्नी ने मामी के आके बोला कि मेरा पति तो आ गया, काका बोलता है। हाँ। तो बोला कि काका तो वहीं रास्ते पे खो गया। तो मामी शायद देखने के लिए गए थे, हम लोग तो नहीं गए, मामी गई थी देखने के लिए। तो वो पूरा गीला था, उसका सारा कपड़ा भीगा हुआ था। जो यहाँ लौट के आया? हाँ, उसका सारा कपड़ा गीला था। जैसे कि हम लोग भी आते हैं, अभी तो आया हूँ, यानी कि 20 दिन हुआ शायद मुझे आया हुआ। दिल्ली में रहती हूँ मैं भी। तो वहाँ से जो सीमांचल एक्सप्रेस खुलता है ना, तो 7 बजे करीब पूर्णिया में छोड़ देते हैं। आते आते यहाँ पे 11 से 12 बजे तक पहुँच जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है ना शाम 4-5 बजे आया है। शाम को पूर्णिया से यहाँ तक आने में 5 बजे आ गए जी। सबसे जितना भी देरी होगा ना तो इतना शाम नहीं होता है। 12 बजे तक यहाँ पर आप पहुँचना चाहिए रूम पर, हाँ घर पर। तो वो शाम को आया था, तो पूरा वो गीला था। मामी ने जाके देखा तो बोला कि वो गीला था। तो हम लोग ने बोले कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, हम लोग तो आते जाते रहते महीना में, मैं कभी 2 महीना में 3 महीना में। तो मुझे पता है, मैं वहीं से, यानी आप दिल्ली में ही रहती हैं? दिल्ली में रहते, आते जाते रहते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। तो फिर उस शाम को 4 बजे, नहीं शाम को 10:30 बजे करीब वो लोग खा पी के शायद सो गए थे। तो मन ने नहीं माना, तो हम लोग गया, भाभी को लेके मैं गई और मेरी बहन भी गई। तो उनको बोले कि पूछे कि भैया क्या बातें हैं, सही बता दीजिए, कहीं पे उतरा है या आपने कुछ कर दिए है तो बता दीजिए। तो कुछ से कुछ बोलने लगा। फिर हम लोग हुआ तो सुबह फिर बोलने लगा कि नहीं, वो नेपाली के लोग के साथ ट्रेन में बहुत जना के साथ में था, शायद नेपाल गया होगा, ऐसा बोलने। यानी ये बात जो बोल रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है? हिसाब नहीं है। जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विनीता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है, ये 1 जनवरी को अपने बेटा के यहाँ, बोले तो दिल्ली से अम्बाला जाना था। और ये जो सामग्री है, बोला जाए यहाँ जो देसी बोला जाता है पकवान, वो ले करके यहाँ से वो गया था अपना बेटा के पास। और बेटा के पास जाने से पहले उसका सामान खो जाता है। फिर वही व्यक्ति, दोनों व्यक्ति दिल्ली से रिटर्न
उसी गाड़ी से फिर पूर्णिया के लिए रवाना होता है, लेकिन बीच में ही वो गायब हो जाते हैं। अब कहाँ गए इसका अता पता नहीं है। जो साथ में है वो उसका मानसिक संतुलन ठीक है नहीं, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। ये चीज़ देखने वाली बात ये है कि आखिर वे व्यक्ति गए कहाँ। मैं यूपी प्रशासन जीआरपी, स्पेशली जीआरपी और बिहार प्रशासन स्पेशली जीआरपी, इन लोगों से मैं तहे दिल से आवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी हमारे जो ये चाचा जी लापता हुए हैं, जहाँ पर अभी आवेदन पर ही वहाँ पर लिखा जा रहा है कानपुर में, तो हमारे प्रशासन का ये होता है, फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो गायब हुए हैं उनको खोजने में हमारी मदद करें। हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। धड़ा चकला भुनाई, वार्ड नंबर 1 से MS परदेसी।